हेलो, हैव वेरी नाइस डे। मुझे ये नहीं पता कि भगवान शिव जी के ऊपर और कोई भगवान भी है या नहीं है, परंतु हिंदुस्तान में जितना कि मैं घूमा हूं उससे मैंने जाना है कि जगह जगह पर जो हिंदू मंदिर हैं उनमें से ज्यादा करके शिव जी के मंदिर हैं। लोग शिव जी की पूजा करते हैं, उनकी मनोकामना पूरी होती होगी, या अपने अंदर के डर को खत्म करने के लिए, या कुछ कि मेरी ये मनोकामना पूर्ण हो जाए, कुछ ना कुछ रीजन लेके लोग मंदिरों में जाते हैं और अपने ढंग से पूजा करते हैं। बचपन में जब मैं अपने कॉलेज जाया करता था, कॉलेज तो गया नहीं, खैर यूनिवर्सिटी में जाया करते थे हम, तो हमारे रास्ते में एक मंदिर पड़ता था। उस वक्त के हिसाब से काफी बड़ा मंदिर था। उस वक्त यानी कि 1972 में काफी बड़ा मंदिर था। तो आते जाते अगर कभी हम एडवांस जा रहे हैं कि 2-4 मिनट फालतू है हमारे पास, तो मैं और मेरी सिस्टर हम रुक जाया करते थे मंदिर के दरवाजे पर, और वहां पर बजते हुए घड़ियाल और वहां पर उठती हुई आवाजें आरती वगैरह की वो सुना करते थे। हमें अच्छा लगा करता, ऐसे लगता था कि जैसे हम भी उस धुन का, उस आवाज का एक पार्ट बन गए। तो भाई उस इलाके में मुसलमानों की आबादी नहीं थी। शाहबाद मारकंडा में मुसलमानों की आबादी नहीं थी, होंगे कोई 1-2 घर, ज्यादा करके हिंदू और सिख। बहुत सारे हिंदू सिखों के मतलब गुरुद्वारा साहिब में जाया करते थे। और मुझे, जैसे मैंने कहा कि मुझे ये घंटियों की आवाजें बड़ी आकर्षित करती थी, टन 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 टन। अब मैं क्या देखता हूं, वो श्रद्धा नहीं रह गई मंदिरों में, ये आस्था भी नहीं रह गई है मंदिरों में। बिलीफ अपने गॉड पर बिलीफ नहीं रह गया। इसी करके तो यूपी के मुख्यमंत्री साहब को मीटिंग बुला के ये ऑर्डर देना पड़ा कि अभी कांवड़ यात्रा जा रही है और कांवड़ियों की पवित्रता को बनाए रखने के वास्ते, यानी उनको जो भोजन मिलता है, उनको जो चाय मिलती है वगैरह, वो स्वच्छ रहे, उसमें कोई दूसरे धर्म का दखल ना आ जाए। तो ये ऑर्डर दे दिया कि हर दुकानदार को अपने दुकान के आगे अपना नाम लिखना पड़ेगा, पहचान लिखनी पड़ेगी। जिस वक्त ये कोविड हुआ था ना, कोविड का एपिसोड, लोग धड़ाधड़ मर रहे थे, उस वक्त किसी ने नहीं पूछा कि हिंदू मर रहा है या मुसलमान मर रहा है। उस वक्त किसी ने नहीं पूछा कि इलाज करने वाला डॉक्टर हिंदू है या मुसलमान है, या सिख है या ईसाई है। जब मौत सामने थी उस वक्त तो नहीं याद आया कुछ, और अब धर्म खतरे में पड़ गया। इस करके ऑर्डर पास किया कि हर के दुकानदार अपनी दुकान के आगे अपनी पहचान भी लिखे, नाम भी लिखे, ताकि गलती से
कोई कावड़िया कावड़िया ही बोलते हैं वो, इसके कावड़ ढोने वाला बंदा किसी मुसलमान की दुकान से कुछ लेकर ना खा ले, कहीं उसका धर्म भ्रष्ट ना हो जाए। अब केले का कोई धर्म होगा क्या? सेब का कोई धर्म होगा क्या? चावल या गेहूं का धर्म होगा कोई क्या? अगर इनका सबका धर्म है तब तो इनको भी नाम दान लेना पड़ता होगा, तब तो इनको भी अपने अपने मंदिर में जाके मत्था टेकना पड़ता होगा। और अगर ऐसा नहीं है, केला सिर्फ एक फल है, सेब सिर्फ एक फल है, आम सिर्फ एक फल है, गेहूं सिर्फ एक अनाज है। ऐसा तो नहीं है ये मुसलमान गेहूं, ये हिंदू गेहूं, ये मुसलमान चावल, ये हिंदू चावल, ऐसा तो नहीं है। तो फिर इतनी संकीर्णता क्यों, इतनी नैरो माइंडेडनेस क्यों? आप देखिए जितना भी जा रहे हैं ना कावड़ यात्रा लेके, उनमें 99.99% गरीब गुरबा लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं। ये सोच के दौड़े हुए हैं कि अगर हम ये काम कर देंगे, वहां से जल ले आके, गंगा से जल ले आके और अपनी श्रद्धा वाले स्थान पर उस जल को अर्पित कर देंगे, चढ़ा देंगे, जो कुछ भी कर देंगे, तो शायद हमारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। आपने कभी सोचा कि कावड़ यात्रा, कावड़ ढोने वालों में किसी डीसी का बच्चा नहीं होगा, किसी एसपी का बच्चा नहीं होगा, किसी बहुत बड़े सेठ का बच्चा नहीं होगा, किसी इंडस्ट्रियलिस्ट का बच्चा नहीं होगा, सब गरीब गुरबा लोग होंगे। अमीरों को या पुलिस ऑफिसर को, एसपी वगैरह, बड़े थानेदार वगैरह, इनको भी तो धर्म की जरूरत होती होगी। ये भी तो मंदिर में जाते होंगे, ये भी तो भगवान को मानते होंगे, सारे नास्तिक तो हो नहीं सकते। फिर क्या वजह है कि यूपी में धर्म खतरे में पड़ गया, इस करके सरकार को ऑर्डर देना पड़ गया कि भाई हर एक दुकानदार अपनी पहचान भी लिखे, नाम भी लिखे, ताकि कावड़ियों का धर्म खतरे में न पड़ जाए। ठीक है, तथास्तु। योगी साहब को मैं एक बात पूछता हूं, किसी के हाथ का एक गिलास पानी पीने से धर्म भ्रष्ट हो जाए तो ऐसा बुदबुदा धर्म तो ना ही हो तो अच्छा है। आपका धर्म तब भ्रष्ट क्यों नहीं होता जब आपके ऑफिसर से रिश्वत लेते हैं? आपका धर्म तब भ्रष्ट क्यों नहीं होता जब आप एक पेपर नहीं करवा सकते, नीट के पेपर फॉर एग्जांपल लीक हो गए। जिन लोगों ने पेपर लीक किए वो कहां के धार्मिक हैं, और जिन लोगों ने लीक पेपर खरीदे या खरीदने वाले या बेचने वाले या उसको उसके आधार पर अपनी सिलेक्शन करवाने वाले, ये कहां के धार्मिक लोग हैं? अगर रिश्वत के द्वारा धर्म बढ़ता है, जिस तरह ये नीट में हुआ, ये आज के नहीं हो रहे पेपर लीक, सारे 2000 में, हाँ 2000 में पहली बार इग्नो वालों के पेपर लीक हुए थे, नेशनल ओपन स्कूल वालों के पेपर लीक हुए, ज्योग्राफी का पेपर लीक हुआ था, और एज ए रिजल्ट 1.5 महीना रिजल्ट लेट हो गया था। उसके बाद तो फिर लीक हर साल ही कोई ना कोई पेपर कहीं ना कहीं लीक होता है। आप सरकार हैं, आप एक एग्जाम नहीं ठीक करवा सकते, आपके सिस्टम में इतनी गड़बड़ियां हैं, इतनी करप्शन है, पेपर लीक हो जाते हैं।
पैसे के वास्ते लोग अपना ईमान बेच देते हैं, धर्म बेच देते हैं, सब कुछ बेच देते हैं या किसी तरीके से पैसा इकट्ठा हो जाए। मेरे बच्चे को कहीं एक सीट मिल जाए, MBBS में एडमिशन मिल जाए, उसके वास्ते जितनी की रिश्वत देनी पड़ेगी मैं दे दूंगा, जो भी बेईमानियां करनी पड़ेगी कर लूंगा। ये सब क्या है? क्या ये सब उन लोगों के द्वारा किया गया होगा जो अपने आप को धार्मिक कहते होंगे? अगर आपने कुछ खत्म करना है तो अपने अंदर से बेईमानी खत्म करो, कदूरत खत्म करो, नफरत खत्म करो, ईर्ष्या खत्म करो, तृष्णा खत्म करो, द्वैत खत्म करो। आपका मन भी शुद्ध हो जाएगा, आपका तन भी शुद्ध हो जाएगा। आपके अंदर अहंकार है, आपके अंदर ईर्ष्या है, आपके अंदर द्वैत है, आपके अंदर तृष्णा है, आप जितने मर्जी ला बनाते रहो, आप जितना मर्जी हिंदू मुसलमान करते रहो, आप खुद ही भ्रष्ट हो। ऐसे भ्रष्ट लोगों को ना तो सत्ता में रहने का हक है, ना किसी धर्म की सत्ता में जाने का हक है। ऐसे लोगों को तो देश निकाला दे दिया जाना चाहिए। मैं तो कहता हूं सभी को इकट्ठा करके समुद्र में फेंक दो, कम से कम थोड़ा तो शुद्धता आ जाए हिंदुस्तान के ह्यूमैनिटी में। अभी तक तो सब प्रदूषण ही है, अभी तक तो सब कुछ पोल्यूटेड ही है, अभी तक तो सब करप्टेड ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।